अगर हम पटना की बात करें, खास तौर पर यहाँ छात्रों में भारी आक्रोश है। चीज कोई दलित रहता, दलित बच्चा रहता, दलित छात्र रहता तो पूरे बिहार का जितने भी मंत्री विधायक या जितने भी नेता, पूरा प्रशासन डोल जाता है। कि राष्ट्रवादी विचारधारा को लेके ही आगे चल रहा था और वहां पे जो वामपंथी गुट का जो लोग है वो उसको डर लग रहा था कि अगर चुनाव में आएगा तो हमको शिकस्त दे देते हैं। अगर हर्षराज को उचित न्याय नहीं मिला तो पटना यूनिवर्सिटी को बंद करवा दिया जाएगा। डर का माहौल है पटना यूनिवर्सिटी में, पूरा डर का माहौल है। बच्चे जाना नहीं चाह रहे हैं। आप देख शिक्षा के मंदिर में वामपंथी विचारधारा, जो राष्ट्र विरोधी विचारधारा को संरक्षण देने वाले नेताएं जब तक इस चीज को नहीं छोड़ेंगे, उनको दंडित नहीं किया जाएगा, ये चीज नहीं कार्रवाई नहीं होता तो हम लोग उचित कार्रवाई करें। मतलब आप लोग इसके लिए तैयार हैं? एकदम तैयार है हम लोग। पटना यूनिवर्सिटी के छात्र हर्षराज का मर्डर होता है, आरोपी चंदन यादव गिरफ्तार होता है, लेकिन साथ ही पूरे बिहार में ये मर्डर मिस्ट्री सब लोग समझना चाहते हैं कि क्या वजह थी कि हर्षराज की हत्या कर दी गई। दूसरी तरफ अगर हम पटना की बात करें, खास तौर पर यहाँ छात्रों में भारी आक्रोश है। लोग यहाँ आंदोलन भी कर रहे हैं, प्रदर्शन भी कर रहे हैं। ऐसे तमाम लोग आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं जो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर बेहद आक्रोशित है, नाराज है। थोड़ा मामला भी समझेंगे, गहराई तक जाएंगे, तह तक जाएंगे। क्या नाम है आपका? अभिनव आनंद। अभिनव, खबरों से आपको पूरा मामला पता भी होगा, लेकिन फिर भी अगर आप अपने स्तर पर जो पटना यूनिवर्सिटी के छात्र के साथ हुआ, क्या बताना चाहेंगे इस पूरे मामले में? क्या आपको दिख रहा है, क्या कारण हो सकता है इस मर्डर का? सबसे पहले तो छात्र था और ये किसी जाति विशेष नहीं, छात्र की हत्या है। इसमें समूह पूरे पटना विश्वविद्यालय के छात्र को एकत्रित होने की जरूरत है और क्या कारण रहा है इसकी पुष्टि पुलिस करे। ठीक है, अभी एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन अभी वो मुख्य आरोपी मेरे समझ से नहीं लगता है कि वह मुख्य आरोपी है। मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करे, क्या कारण रहा है। उभरता हुआ लड़का था, युवा था, ठीक है। अगर उसकी मर्डर हुई है, अभी तक किसी भी प्रकार का कोई प्रतिक्रिया सरकार की तरफ से नहीं आई है इस पे। हम सरकार से मांग करना चाहेंगे कि सरकार एसआईटी टीम का गठन करे और विशेष तौर पर स्पीडी ट्रायल कर इसकी जांच करे कि क्यों मर्डर किया गया। कहीं ना कहीं हर्षराज एक उभरते नेता थे, छात्र संघ का चुनाव भी लड़ना चाहते थे और अभी लोकसभा चुनाव चल रहा है तो शांभवी चौधरी के मुंह बोले भाई बने हुए थे और काफी चुनाव प्रचार में लगे हुए थे। क्या नाम है आपका? सौरभ। सौरभ, आप बताएंगे कि क्या मतलब कारण क्या हो सकता है, क्योंकि मर्डर हो गया, एक आरोपी भी गिरफ्तार हो गया, लेकिन वजह क्या है? डांडिया नाइट विवाद, क्या सिर्फ यही विवाद था? नहीं, जितना जानकारी मिल रहा है कि एक डांडिया नाइट कर एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था हर्ष और उसकी टीम, मतलब जो भी उसके दोस्त लोग मिलकर। उसमें सुनने में आता है कि कुछ आपसी रंजिश हुआ था, जिसमें कुछ उपद्रवी उसमें भी घुसना चाहे थे विदाउट टिकट। अच्छा। उस दौरान थोड़ा तुतु मैमे हुआ था। उसके बाद जो लोग तुतु मैमे किए थे वो लोग आयशा के मतलब पोषित गुंडे थे। अच्छा। जिन्होंने मतलब यूनिवर्सिटी में घुसकर और छात्र की हत्या कर दी। वो छात्र जो हर समय, जैसे मैं महिलाओं के लिए यानी गर्ल्स के लिए सैनिटरी पैड के लिए उपलब्ध करवाता था, हर चीजों के लिए यूनिवर्सिटी में वो एक्टिव रहता था, जो कि यूनिवर्सिटी अच्छा हो सके, एक छात्र के रूप में और छात्र नेता के रूप में उभर रहा था। लेकिन ये चीज आयशा के जो पोषित गुंडे हैं उनको ये चीज मतलब हजम नहीं हुआ कि ये कैसे। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जब हर्ष का मर्डर हुआ वो एग्जाम देकर लॉ कॉलेज से बाहर आ रहे थे, 20 मिनट पहले बाहर आ गए और उन पर अटैक हो गया। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उनको क्लासरूम से घसीटा गया है। क्या जानकारी है? क्लासरूम के गेट से, क्लासरूम से जैसे ही निकले हैं ऑलरेडी 2-3 बच्चे उसमें गए, पता लगाए कि हर्ष कहाँ बैठा हुआ है। जैसे ही निकले हैं मात्र कॉरिडोर में, जो क्लासरूम का कॉरिडोर है, उसमें 15-20 उग्री, मतलब उसको क्या बोल जाते हैं, असामाजिक तत्व जो लड़के हैं अपना ये बांध कर आए, मुंह छुपा कर आए और उस पे डंडा पैना से बरसात कर दिए। सबसे बड़ी बात है कि जब हम फेस ढक कर किसी भी शिक्षा संस्थान में इंटर करते हैं
तो वहाँ का न्याय व्यवस्था क्या कर रहा है, वहाँ का सुरक्षा व्यवस्था क्या कर रहा है कि हम 15-20 ठो लोग अगर हम किसी भी अभी ऑफिस में घुसते हैं ये डंडा पहना लेकर, तो वहाँ का सुरक्षा व्यवस्था क्या कर रही है कि एक छात्र को आप ही के विश्वविद्यालय में, आपके कॉलेज में परीक्षा एग्जाम के हॉल के बाहर मार दिया जाता है पीट पीट कर। वहाँ पे जो उतने बच्चे थे वो क्या कर रहे थे, और फिर अभी एक ये क्या बोलते हैं मोमबत्ती लेके खड़े हो जाएंगे या हम ही खड़े हो जाएंगे मोमबत्ती लेके कि उसके लिए हम ये प्रे करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। ये आए दिन होते रहेगा अगर यूनिवर्सिटी प्रशासन इस चीज को अपने निगरानी में नहीं लेती है, उस चीज को बढ़िया से प्रशासन नहीं देखती है, तो ये आए दिन छात्र के साथ होते रहेगा। देखिए अभी तक जितना मामला निकलकर सामने आया है, बीएन कॉलेज के छात्र थे हर्ष, और साथ ही साथ वो हॉस्टल में नहीं रहते थे। बड़ी बात ये है कि वो हॉस्टल में नहीं रहते थे। पटना यूनिवर्सिटी के अंदर हॉस्टल की जो पॉलिटिक्स है बड़ी खतरनाक है। इसके अंदर की बहुत सारी ऐसी राज है, ऐसी बातें हैं जो शायद आप और हम नहीं जानते होंगे। अब जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है, देखिए चंदन यादव, क्या जानकारी है वो किस हॉस्टल के जैक्सन हॉस्टल में रहता था। अब क्या रहता था नहीं रहता था, लेकिन इतना जानकारी मिला है कि उसमें रहता था। और फिर कोथमा यहाँ पे एक जगह है, वहाँ पे उसका स्थायी निवास था, और वहाँ का बहुत सारे ऐसे लोग हैं इसमें इन्वॉल्व है जो माननीय हैं, जिनको हम माननीय से मतलब बोल सकते हैं। और ये चीज चंदन यादव मुख्य आरोपी सिर्फ और सिर्फ ये जो लोकसभा चुनाव है, जो पटना में अभी जो बिहार का कुछ सीटों पे चुनाव बाकी है, इस चीज को दबाने के लिए चंदन यादव को घुसा कर, क्योंकि चंदन यादव मुख्य आरोपी नहीं है, चंदन यादव आरोपी है। कौन है मुख्य आरोपी? कौन हो सकता है मुख्य आरोपी? इसमें कुछ गुट हैं जो गुट गुंडागर्दी करते हैं यूनिवर्सिटी में, वो गुट है, उसमें आरोपी हैं। 15-20 तो लोग हैं, जो कि कुछ लोग का पुष्टि हो रहा है और प्रशासन भी उसमें लगी हुई है। सबसे बड़ी बात है कि आज के डेट में अगर कोई बच्चा छात्र नेता बनना चाहता है, वहां पे गुंडे वहां उसको मार देते हैं। अगर यही चीज यहाँ पे हम एक चीज जोड़ना चाहेंगे, छात्र में जातीय समीकरण नहीं आता है, छात्र में जात नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे जात आता है। अगर यही चीज कोई दलित रहता, दलित बच्चा रहता, दलित छात्र रहता, तो पूरे बिहार का जितने भी मंत्री विधायक या जितने भी नेता, पूरा प्रशासन डोल जाता कि ये क्या हो गया, उसके लिए न्याय के लिए लग जाता। लेकिन ये लड़का के लिए कुछ लोग जिससे इनका पर्सनल लगाव था, वो लोग इसके लिए लगे हुए हैं। जैसे अशोक चौधरी जी, क्योंकि अब उनकी बेटी के लिए ये एक मुंहबोला भाई था, उनके लिए काम कर रहा था, उनके साथ दे रहा था, सपोर्ट कर रहा था। इस चीज के लिए अशोक चौधरी जी लगे, उनका धन्यवाद, और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमको ये लगता है कि जरूर उसको न्याय तो मिलेगी। अगर न्याय नहीं मिलती है तो पटना पुलिस प्रशासन को बोल देना चाहते हैं कि ये छात्र आंदोलन अब रुकेगा नहीं। हर्षराज को न्याय मिलना चाहिए, जस्टिस फॉर हर्षराज। और एक चीज बता देते हैं, अगर हर्षराज को उचित न्याय नहीं मिला तो पटना यूनिवर्सिटी को बंद करवा दिया जाएगा। देखिए यही आक्रोश है, और ये आक्रोश इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है। पटना विश्वविद्यालय के अंदर कई ऐसी बड़ी घटनाएं समय समय पर होती रही, लेकिन कोई कठोर कार्रवाई नहीं हुई है। और भी लोगों से बातचीत करते हैं। नाम क्या है आपका? जी पीयूष नाम हुआ मेरा। पीयूष, जिस तरह से हम समझना चाहते हैं इस पूरे मामले को, देखिए आप सब लोग कहीं ना कहीं पटना यूनिवर्सिटी के किसी ना किसी कॉलेज से पढ़े होंगे। वहाँ जो कॉलेज के अंदर का जो प्रशासन है या हॉस्टल के अंदर की जो पॉलिटिक्स है, क्या हर्षराज उभरते हुए इतने बड़े नेता बनते जा रहे थे कि कुछ लोगों को उनसे डर लगने लग गया था? क्या वजह आप मानते हैं? जी डर तो लगने लगा था, काहे कि राष्ट्रवादी विचारधारा को लेके ही आगे चल रहा था, और वहाँ पे जो वामपंथी गुट का जो लोग है वो उसको डर लग रहा था कि अगर चुनाव में आएगा तो हमको शिकस्त दे देगा। ये छात्र के बीच में रह रहा था, छात्रा के लिए भी काम कर रहा था। कुछ दिन पहले सैनिटरी पैड लगवाया था बीएन कॉलेज में। ये सब काम तो कर रहा था जो छात्र के लिए और छात्रा के लिए करना चाहिए। देखिए हर्षराज कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड के लड़के बिल्कुल नहीं थे। उनके पिता एक पत्रकार थे, साधारण परिवार से ताल्लुक रखते थे, और ऐसे में उनके और कई जानने वाले लोग हैं। क्या नाम है आपका? लव सिंह मेरा नाम हुआ। कभी आप मिले थे हर्ष से? ये एकदम अपना छोटा भाई है। छोटा भाई? एकदम छोटा भाई। पहले ये बताइए, जैसे पूरा ये मामला मर्डर का मामला है, तो क्या हर्ष लड़ाकू थे? किस तरह के, क्यों फिर उनका मर्डर हुआ? कोई लड़ाकू नहीं था, वो साफ सुथरा लड़का था। और जहाँ तक हमको पता है, सबसे बड़ी चीज है कि शिक्षा के मंदिर में ऐसा घटना मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए था, और इस तरह का घटना बहुत ही निंदनीय है। इतना निर्मम हत्या। सबसे बड़ा चीज है कि शिक्षा के मंदिर में, बताइए वहाँ एग्जाम चल रहा था, कहाँ गार्ड, कहाँ पुलिस, कुछ पता नहीं।
बताइए, सब रुमाल मतलब कोई रुमाल से ये नाक पे ढक के, मुंह ढक के, कोई गमछा ढक के, कोई मतलब जो भी है, सब किसी के हाथ में रड है, किसी के हाथ में पैना है, किसी के हाथ में बांस है। तो बताइए, सब लोग 15-20 आदमी सब मिल के एक निहत्थे को और इस तरह से मतलब पीट पीट कर मार डालना, मतलब ये प्लान्ड मर्डर है। ईटा से प्लानिंग मर्डर है। कुछ इसमें बस यही चीज है कि आजकल के जो तथाकथित छात्र नेता जो गुंडई करते हैं, वो कहीं किसी को बढ़िया लड़का को आगे बढ़ने मतलब आगे जो है बढ़ता है उसको देखना नहीं चाहते। देखिए हर्ष राज अगर छात्र नेता थे तो छात्र नेताओं के साथ लड़ाई झगड़ा एक आम बात रहती है, छुटपुट घटनाएं होती रहती है, लेकिन क्या कभी ऐसे कोई घटना ये लड़का जो है आज हमारे लिए तो छोटा भाई है, मान लेते हैं, हो सकता है विचार की लड़ाई होगी, लेकिन आप पटना यूनिवर्सिटी जाकर पूछिए, जिस कॉलेज में वो पढ़ता था, पटना लॉ कॉलेज में, उसका फाइनल ईयर का शायद एग्जाम था कल, उस कॉलेज में आप जाकर पता कीजिए, उसके बैचमेट से पता कीजिए, वो बहुत ही सौम्य स्वभाव का लड़का था और बहुत ही तौर तरीके से रहता था, एक अच्छा राजनीति चाहता था क्योंकि उसका इंटरेस्ट राजनीति में था। वो देखते आ रहा था, उसके साथ जो लोग थे जैसे सायन कुणाल थे, तो वो लोग देख रहा था कि भैया अच्छा काम कर रहे हैं, भैया ऐसा कर रहे हैं, तो हम भी कुछ अच्छा करें, और उसको लोग सपोर्ट कर रहे थे, हम लोग खुद सपोर्ट कर रहे थे। आगे बढ़ रहा था और कोई बात नहीं है, और किसी को भा नहीं रहा था और बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ रहा था। उन्होंने कोई ऐसी कभी खुलकर आप लोगों से कहा हर्ष राज ने कि कोई हम पे धमकी दे रहा है या कोई मर्डर की कोई बात? मिजाज का लड़का है, इसमें कोई ये नहीं है, बस यही है कि वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा था, कम समय में बहुत सा लड़के को पीछे छात्र नेता को छवि बन गई थी, बहुत अच्छा छवि बन गया था। और शायद कुछ लोग को घायल और इस तरह का घटना मैंने को मजबूर। भैया आपसे भी बात करेंगे, आगे आइए, थोड़ा यहाँ पर आइए। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोतीलाल हुआ। कभी आप भी हर्ष राज के साथ उठते बैठते थे? बहुत बार मुलाकात हुआ था भाई से, बहुत। अभी देखिए उस दुनिया में नहीं है, सबको एक ये डर है मन में कि जो आज हुआ है ये कल फिर हो सकता है। ये डर है आपके मन में भी? बिल्कुल, वही विश्वविद्यालय से हम भी पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमारे मन में भी है। तो ऐसी पॉलिटिक्स, छात्र राजनीति में ऐसी पॉलिटिक्स है जहां मर्डर तक हो रहा है, क्या देखते हैं आप हॉस्टल के अंदर, अपने कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, क्या माहौल क्या है? देखिए, पटना विश्वविद्यालय प्रशासन जो है वो चुप्पी साधी हुई है। इससे पहले भी लगातार कॉलेज में कई तरह के हमला हुए हैं, लेकिन इसमें प्रशासन, पटना जो विश्वविद्यालय का प्रशासन है वो कोई मुद्दा नहीं उठाता है, चाहे कुछ भी वहाँ करता नहीं है। इससे जो भी बच्चा पटना विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले हमारे भाई और बहनों हैं, सब उसमें सुरक्षित महसूस नहीं करता है। डर लगता है? बिल्कुल डर लगता है। हम लोग भी जाते हैं, कभी कोई हम लोग को भी मार सकता है, कर सकता है। जब ऐसा घटना घटता है, बोलना चाहेंगे मैम, इसके पीछे और इसका रोक तभी हो सकता है जब शिक्षा के मंदिर में वामपंथी विचारधारा, जो राष्ट्र विरोधी विचारधारा को संरक्षण देने वाले नेताएं जब तक इस चीज को नहीं छोड़ेंगे, उनको दंडित नहीं किया जाएगा, ये चीज नहीं सुधरेगा। आज हर्ष है, कल कोई होगा, हम वहां से निकल गए हैं पढ़कर, कल सौरभ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जब तक वहां के कुछ मानने नहीं है, जब तक उस चीज को नहीं रोकेंगे, उन पे प्रतिबंध नहीं लगेगा, तब तक ये चीज होते रहेंगी। क्योंकि वो लोग जो वामपंथी विचारधारा के हैं, राष्ट्र विरोधी विचारधारा के हैं, उनको पैसा देकर, उनको प्रलोभन देकर कॉलेज में मारपीट करवाना, हुड़दंगई करवाना, दबंगई करवाना, गुंडागर्दी करवाना, ये सिर्फ और सिर्फ नेताओं का एक चाल है, जिससे हमारा वहाँ का कुछ बच्चा हमारे निजी कारण के लिए, यानी हमारे वोट के लिए, हमारे प्रचार के लिए वहाँ से लड़के निकलते रहे, हमारे साथ रहे, इस चीज के लिए सिर्फ ये किया जाता है। देखिए, छात्र राजनीति अब एक आम राजनीति नहीं बची है। छात्र राजनीति सीधे हार्ड कोर राजनीति की तरफ बढ़ती है, और ऐसे में जो प्रभुत्व यूनिवर्सिटी के अंदर जिसका होगा, हॉस्टल के अंदर जिसका होगा, आगे जाकर भविष्य की राजनीति वही करेगा। और यही डर कुछ लोगों को शायद सता रहा है। आप लोगों की बातों से यही समझ आ रहा है। भैया, मेरा कहना है कि जैसे तू मैं तो आजकल सबके साथ होता है, अब इसका मतलब प्रतिक्रिया तो मौत से नहीं होता है। अब बताइए, ठीक है, अरे हम मान लिए कि तू मैं हुआ होगा, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आपकी 20 लड़का मिल के आप उसको मार दीजिए पिट पिट के, कि कोई मतलब नहीं ना हुआ। आप कोई बड़ी वजह आप मानते हैं? कोई वजह नहीं है, वो वही आजकल मतलब जो अभी न्यूज में सुनने में आ रहा है कि डांडिया नाइट्स 6 महीना पहले हुआ था। तो इसमें क्या है कि वो उपद्रवी लोग जो है बिना पैसा का घुसना चाह रहे थे। अब इसका मानना है कि ये बोल दिया था अपना बाउंसर लोग को, काहे भाई बिना पैसा के आप काहे घुसिएगा, ये कोई मतलब नहीं ना। अब उन लोग जो है मतलब
ये करके कि हम नहीं घुसवे करेंगे। तो इस टाइप का हरकत करते हुए मतलब वहाँ भी उस दिन भी भागा दौड़ी हुआ था। उस दिन भी हुआ था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप घात लगा के आप 6 महीना के बाद उसको ईंटा पत्थर इस तरह से आप मारिएगा, पीट के मार दीजिएगा। बताइए। अरे यार कोई भी अगर ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, हम पर्सनल कोई काम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कोई पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हम फ्री में क्यों घुसने देंगे? अगर आप घुस रहे हैं तो हमारा जो प्रशासन है, हमारा जो वहाँ सिक्योरिटी है, आपको रोकेगी ही। इसका ये मतलब नहीं है कि आप हमको जान मार दीजिएगा। जब जान देने का हक आपको नहीं है तो जान लेने का भी हक नहीं है। अगर ये बात रहा तो ये तो एक साधारण सा बच्चा था, इसको मार दिया गया। जो वो गुंडागर्दी कर रहे हैं उनको कौन मार रहा है? ये डांडिया नाइट कहाँ आयोजित हुई थी जिसका मुद्दा बनाया? मिलर हाई स्कूल में हुई थी और ये शायद दशहरा का टाइम था, उसी टाइम में हुआ था, जिसका उद्घाटन सैन कुणाल जी किए थे, जो संभवी के हस्बैंड है, वही किए थे और बहुत अच्छे तरीके से हुई थी। कोई उपद्रवी नहीं हुआ था, कुछ उपद्रवी सिर्फ घुसना चाहते थे। अभी मुख्य आरोपी पकड़ा नहीं गया, जहाँ तक हमको पता है। क्या इतनी बड़ी घटना घट जाती है, आपका सुरक्षा व्यवस्था कहाँ रहता है? आज मान लीजिए हर्ष के साथ हुआ, कल अभिनव के साथ हो सकता है, परसों सौरभ, अगले दिन लव के साथ, कोई छात्र के साथ हो सकता है। ठीक है, तो विश्वविद्यालय प्रशासन से उसके सुरक्षा पे सवाल उठता है कि परीक्षा का माहौल था, उस समय उनके सुरक्षा कर्मी कहाँ थे, जो मास्क लगा करके लोग अपने चेहरे ढक करके लोग जा करके 15-20 मिनट। कुल मिलाकर यहाँ पर एक चीज और हम आपसे जरूर पूछना चाहेंगे कि पटना विश्वविद्यालय के जितने भी छात्र हैं, देखिए एग्जाम का टाइम चल रहा है, एक आम छात्र बहुत डरा हुआ है। डर का माहौल है पटना यूनिवर्सिटी में, पूरा डर का माहौल है। बच्चे जाना नहीं चाह रहे हैं, आप देख लीजिएगा, जब से क्लास स्टार्ट होगा आप देख लीजिएगा, बच्चे जाना नहीं चाहेंगे। क्यों जाना चाहेंगे? पढ़ने के लिए जाएंगे, पढ़ने के लिए। सबसे बड़ी चीज है मैम, ये कोई जाति विशेष का कुछ नहीं है, ये छात्र एक अलग समाज होता है, इसमें ना कोई जाति होता है, सब एक जाति के होते हैं, सब बराबर होते हैं, हर एक जाति के होते हैं। लेकिन इस तरह से निर्मम हत्या कहाँ तक उचित है? इस मामले ने कहीं ना कहीं एक ऐसा माहौल खड़ा कर दिया है कि आने वाले समय में अगर पटना विश्वविद्यालय कठोर कार्रवाई नहीं करता है और यहाँ का पुलिस महकमा इस पर सही से कार्रवाई नहीं करता है, तो ऐसे बड़ी घटनाएं, दुर्घटनाएं, हादसे या जो भी कहिए आगे भी होगी। अगर कार्रवाई नहीं होता तो हम लोग उचित कार्रवाई करें। मतलब आप लोग इसके लिए तैयार हैं? एकदम तैयार है हम लोग, ये आक्रोश नहीं हटेगा। अगर प्रशासन से अनुरोध है, कृपया करके जल्दी से जल्दी जो भी अपराधी हैं उसको गिरफ्तार करके और स्पीडी ट्रायल के माध्यम से उसको फांसी पर, सूली पर लटकाया जाए। अगर नहीं लटकाया जाएगा तो हम लोग लटकाने का काम करेंगे। बस ये आक्रोश बता रहा है कि अब कोई बर्दाश्त नहीं करेगा और इसीलिए ये लोग बहुत शांतिपूर्वक तरीके से ये मांग कर रहे हैं। उम्मीद है कि जो भी प्रशासन ये वीडियो देख रहा है, प्रशासन के लोग इसे देख रहे हैं, तो जरूर इस पर कार्रवाई करें। इस पूरे मामले में जहां तक न्याय जरूर होना चाहिए। पीओ भारत की इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।